दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है द टेबल टर्न्ड। दोस्तों इससे पहले की कई वीडियोज़ हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के कई वर्क्स को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। आपको वो सभी वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विलियम वर्ड्सवर्थ के सेक्शन में वो सारी वीडियोज़ पा जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस पोएम के बारे में कुछ खास बातें। द टेबल टर्न्ड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है जिसको कंपोज किया गया था 1798 में, और 1798 वाले एडिशन में ही लिरिकल बैलेड्स में इसको पब्लिश भी कराया गया था। ये पोएम कुल 8 स्टेंजाज में डिवाइड है। 4 लाइन है हर एक स्टेंजा में, यानी कि टोटल 32 लाइन्स हैं। ये पोएम प्रमोट करता है कि जो प्रकृति है वो हमारी बेस्ट टीचर है। जितना प्रकृति हमको सिखा सकती है, प्रकृति यानी कि नेचर, कि किसी का इंसान का नाम नहीं है ये, जितना प्रकृति हमको सिखा सकती है उतना कोई भी टीचर, कोई भी पर्सन नहीं सिखा सकता। ये पोएम एक एड्रेस किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के एक फ्रेंड मैथ्यू को। मैथ्यू कौन है? मैथ्यू एक उनका दोस्त है जो हमेशा पूरा दिन बुक्स ही पढ़ता रहता है, बुक में ही घुसा रहता है। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे, नेचर लवर पर्सन थे। तो वो मैथ्यू को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ में नेचर को देखो, ये बुक छोड़ो, क्योंकि जितना नेचर सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोएम। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम स्टार्ट करते हुए लिखते हैं, अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। उठो उठो मेरे दोस्त और इस बुक को, किताब को बंद करो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, वरना तुम अपनी उम्र के दुगने दिखने लगोगे। यानी कि वो अपने फ्रेंड मैथ्यू को कहते हैं कि मेरे दोस्त ये किताब उताब छोड़ के उठो, वरना क्या होगा, तुम ऐसा दिखने लगोगे कि तुम अपने उम्र के दुगने हो गए हो। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं वो बहुत ही सीनियर लगते हैं। अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स। देखो तुम कैसे दिख रहे हो। उठो उठो मेरे दोस्त, अपनी इस लुक को क्लियर करो, यानी कि अपने इस देखने के तरीके को चेंज करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। ये जो बुक पढ़ने में तुमको कड़ा परिश्रम होता है, परेशानी होती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वाई क्यों, टॉयल मतलब हार्ड वर्क, ट्रबल मतलब परेशानी, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? आगे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, द सन एबव द माउंटेन्स हेड। जो सूरज है वो माउंटेन के हेड के ऊपर है, जो पर्वत है उसकी चोटी के ऊपर आ गया है। यानी कि सुबह से तुम शाम हो गई, पढ़ रहे हो अभी तक, क्या हो रहा है बाहर? सूरज भी माउंटेन के ऊपर आ चुका है, अब ढलने वाला है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, यानी कि जो शाम के समय की जो सूरज की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेशनेस सी जो उसकी रोशनी रहती है, वो क्या हो चुकी है, वो पूरे ग्रीन फील्ड में, पूरे मीडो में, पूरे हरे मैदान में फैल चुकी है। क्या फैला चुकी है? हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। जिस तरह से वो शाम में अपनी पहली जो इवनिंग की स्वीट येलोनेस होती है, ऐसा लगता है जब शाम में सूरज ढलता है तो बहुत ही प्यारी सी एक येलो कलर की रोशनी हमको दिखाई देती है, वो पूरे हरे मैदान में वो सूरज फैला चुकी है। और अब शाम हो चुका है, शाम होने वाला है। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, बुक्स इट इज़ अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, एंडलेस कभी ना खत्म होने वाला, डल यानी कि नीरस। तो बुक क्या है? बुक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम कितना ही पढ़ोगे, बहुत नीरस चीज़ है ये। कम, आओ, हियर द वुडलैंड लिनेट। इस वुडलैंड लिनेट बर्ड को सुनो। वुडलैंड लिनेट एक बर्ड होती है, उसको सुनो, उसके गाने को सुनो, क्योंकि ये बहुत प्यारा गाना गाती है। हाउ स्वीट हिज म्यूज़िक, उसका जो म्यूज़िक है वो कितना प्यारा है, कितना मीठा है। ऑन माई लाइफ देर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट। मेरे जीवन में इसमें ज़्यादा बुद्धिमता है। इसमें मतलब बुक्स पढ़ने से ज़्यादा वुडलैंड लिनेट की सॉन्ग सुनने को ज़्यादा बुद्धिमान माना है मैंने अपने जीवन में। तुम भी ऐसा ही करो।
नेक्स्ट स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं एंड हार्क। हार्क मतलब क्या होता है? लिसन, सुनो। एंड हार्क मतलब और सुनो। हाउ ब्लाइथ द थ्रॉसल सिंग्स। जो थ्रॉसल है, थ्रॉसल भी एक पक्षी है, छोटी सी होती है। ब्लाइथ मतलब कितना प्रसन्न वाला गाना, कितना प्रसन्न चित्त कर देने वाला, हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाला सॉन्ग थ्रॉसल गाती है। ही टू इज नो मीन प्रीचर। ये भी कोई प्रीचर नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। जैसे इंसान या बुक्स आपको सिखाते हैं, वो कुछ आपको सिखा नहीं रही है, लेकिन फिर भी कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। तुमको क्या करना चाहिए? इन चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहिए। मेरे साथ चल के इस पे प्रकाश डालो। प्रकाश डालो मतलब इसको देखो और क्या करो? लेट नेचर बी योर टीचर। लेट नेचर बी योर टीचर। और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो, यानी कि तुम प्रकृति से कुछ सीखो। अगले स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। शी यानी कौन? नेचर। नेचर के पास इस पूरे संसार का जितना भी वेल्थ होना चाहिए, जितना भी कह सकते हैं पैसा, अमीरी, किस सेंस में? सुकून के सेंस में, काम के सेंस में, जितना भी वेल्थ होना चाहिए उसके पास सारे वेल्थ रेडी हैं वर्ल्ड के पास, यानी नेचर के पास। ठीक है। अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाई हेल्थ, ट्रुथ ब्रेथ बाई चीयरफुलनेस। उसके पास कैसे वेल्थ है? जो कि हमारे माइंड को और हार्ट को ब्लेस करने वाले, जो कि क्या करते हैं फिर आगे? स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाई हेल्थ और ट्रुथ ब्रेथ बाई चीयरफुल। कि जो विजडम आती है, जो बुद्धिमता आती है, वो किसकी वजह से आती है? हेल्थ की वजह से। यानी कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप बुद्धिमान रहेंगे, आप तेज़ी से अच्छे से सोच पाएंगे। और ट्रुथ ब्रेथ बाई चीयरफुल। ट्रुथ, सत्य। आदमी सत्य कब बोलता है? जब वो प्रसन्न होता है, चीयरफुल रहता है जब वो। और चीयरफुल कब रहेगा? जब वो नेचर के वेल्थ को पा जाएगा। और नेचर के वेल्थ को कब पाएगा? जब नेचर से कुछ सीखेगा। और नेचर से सीखेगा कब? जब नेचर को वो अपना टीचर बनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। वर्नल वुड यानी कि स्प्रिंग की वुड, नई लकड़ियों से एक इम्पल्स, एक शक्ति, एक टच तुम्हारा क्या सिखा सकती है? मे टीच यू मोर ऑफ मैन। वो तुमको किसी भी इंसान से, किसी भी आदमी से ज़्यादा सिखा सकती है। और क्या सिखा सकती है? ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड। नैतिक चीज़ें सिखा सकती है कि बुरा और अच्छे में फ़र्क करना, नैतिक निकालना, नैतिकता की तरफ से। देन ऑल द सेजेस कैन। ठीक है, देन ऑल द सेजेस कैन। जितना भी कोई भी सेज, कोई भी साधु सन्यासी तुमको सिखा सकता है, उससे ज़्यादा तुमको एक वर्नल वुड सिखा सकता है अपनी शक्ति से कि किसी भी चीज़ का इविल और गुड में हम फर्क कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। जो नेचर ब्रिंग करती है, लोर यानी लोरी, जो नेचर सुनाती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स। जो हमारा मेडलिंग इंटेलेक्ट है, मिडलिंग यानी कि जो भ्रष्ट इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमानी है, बुद्धिमता है, वो क्या करती है? मिस शेप कर देती है ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग, इन नेचर की जो चीज़ें हैं उसकी खूबसूरती को। और हम क्या करते हैं? वी मर्डर टू डिसेक्ट। और हम मर्डर कर देते हैं इस नेचर का। डिसेक्ट मतलब होता है दोस्तों पौधों को बुरी तरह से तोड़ देना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेक्ट। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत स्वीट स्वीट लोरियाँ लेकर के आती है, प्यारी प्यारी लोरियाँ लेकर के आती है। लेकिन जो मेरा भ्रष्ट, जो हम लोग का भ्रष्ट इंटेलेक्ट है, वो क्या करती है? उन सभी नेचर्स को या नेचर के उन सभी खूबसूरत चीज़ों का मर्डर कर देती है, उनको मिस शेप समझ के। और लास्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। कि अब साइंस यानी विज्ञान और कला का बहुत हो चुका। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। दोस्तों जो टाइटल है दोज बैरन लीव्स,
ये असल में एक नॉवेल का टाइटल है जिसको लिखा था एल्डस हैक्सले ने। तो एल्डस हैक्सले का एक नॉवेल है दोज बैरन लीव्स, जो कि मैथ्यू पढ़ रहा होता है उस समय। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उससे कहते हैं कि ये जो नॉवेल तुम पढ़ रहे हो, ये बुक जो पढ़ते हो, इसको बंद करो। साइंस और आर्ट का बहुत हो चुका है, इसको बंद करो बुक को। अब क्या करो, कम फोर्थ, मेरे साथ चलो, एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, और अपने साथ एक ऐसा दिल लेकर के चलो, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जो कि नेचर को देख सके, समझ सके और उससे कुछ पा सके, उससे कुछ ग्रहण कर सके, उससे कुछ सीख सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। पोएम समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।